मैं बताऊंगा आपको कि रूट की संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे सॉल्व किया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए इनको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब जब मैं एक नई वीडियो लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कुछ नया सिखाने का, तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। पहले जोड़ को सीखते हैं। पहले हम इन चीज को सीख लेंगे, पहले इनको सीखेंगे। इनको सीखने के बाद फिर हम अगले पड़ाव पे चलेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा, फिर भाग को सीखेंगे। पहले इनको सीखते हैं। पहला सवाल जो है इसमें दिया गया है √3 + √3। तो इनको हम बड़ी आसानी से समझते हैं। अगर रूट के अंदर की संख्या समान दिया गया हो तो इनको तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले सवाल में दिया गया है √3 का √3, फिर यहाँ पे दिया है 7√2 और यहाँ पे 5√2। यहाँ पे दिया गया 4√7, 5√3। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ के रूट के अंदर की संख्या समान है, इसको आसानी से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे भी रूट के अंदर की संख्या समान, इसको भी जोड़ सकते हैं। पर यहाँ पे जो है रूट के अंदर की संख्या जो है ये समान नहीं है, इनको हम कैसे जोड़ेंगे? तो आइए बारी बारी से एक सवाल को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके सीखते हैं। अगर आपके सामने इस तरह का सवाल आएगा तो इन्हें आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम तीनों मेथड का सवाल आपके सामने रख दिए हैं कि अगर आपके इस तरह का सवाल आए तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर आपने तो यही दो बताया, ये नहीं बताया, तो इसको कैसे करेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। शुरू से लेकर लास्ट तक की वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। तो देखिए, पहले वाले को पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि अगले वाले कैसे बनेंगे। ठीक है, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला वाला है √3 और √3। मतलब अगर रूट के अंदर की समान संख्या, इसको जोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे 1√3 और यहाँ पे भी 1√3, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? 2√3। ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2√3। ठीक है, समझ रहे हैं आप? 1√3 और 1√3, मतलब दोनों को अगर मिला दें, मतलब जोड़ का चिन्ह बीच में है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब अगले वाले को जोड़ते हैं। अगला वाला है 7√2 प्लस में 5√2। ठीक है, रूट के अंदर की संख्या यहाँ भी 2 है और रूट के अंदर में यहाँ भी 2 है, दोनों रूट के अंदर की संख्या समान है, इसको भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले बाहर रूट की बाहर की जो संख्या है, रूट की जो बाहर संख्या है, पहले इसको जोड़ेंगे। रूट के बाहर में यहाँ पे 7 है, रूट के बाहर में यहाँ पे 5 है। हम 7 और 5 को क्या करेंगे, पहले जोड़ देंगे। 7 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 12। और यहाँ पे भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, 2√2 में से 1√2 को हम बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा मेरा 12√2। ये इनका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इनको देखिए, इन दोनों में तो रूट के अंदर की संख्या समान थी, तो हमने इनको आसानी से दोनों को जोड़ दिए। अब इनको क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज नोटिस करने का चीज है कि मान लीजिए अगर आपको रूट के अंदर की संख्या जो है समान ना दिया जाए, भिन्न भिन्न दिया जाए, अलग अलग दिया जाए, तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे जोड़ या घटाव का चिन्ह रहेगा, हमको इसको u के u यहाँ पे लिख देंगे, यही इनका आंसर होगा। इसलिए कि यहाँ पे गुना और भाग में तो कुछ किया जा सकता है, पर जोड़ और घटाव में जब रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे, u के u यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे है 4√7, तो लिख देंगे √7, और जोड़ का जोड़, और 5√3, तो 5√3। यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप जो है रूट का जोड़ जो है आराम से आप सीख गए होंगे। चलिए अब रूट की घटाव को सीखते हैं। आइए अब रूट के घटाव को सीखते हैं। जैसे हमने अभी जोड़ को सीख लिया, अब हम इन घटाव को सीखेंगे, रूट के घटाव को, कि घटाव को हम कैसे बनाएंगे। चलिए इनको सीखते हैं, बारी बारी से इनको सीखते जाएंगे, गुना भाग तक सीखेंगे सबको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे √3 है और यहाँ भी √3 है, लेकिन बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो इससे पहले जो था हमने क्या किया था, जब जोड़ का चिन्ह था तो 1√3 और 1√3 को जब हम जोड़ दिए 2√3 हो गया था। लेकिन यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, तो 1√3 में से 1√3 को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है 7√2 माइनस का 5√2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट की बाहर की जो संख्या है इनको हम घटा लेंगे। इनको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब 2√2 यहाँ है और 2√2 यहाँ भी है, तो 1√2 को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। ये कितना आ गया, 2√2। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, घटाव का लास्ट है 4√7 माइनस का 5√3 है। तो हम क्या करेंगे, हम अभी तुरंत आपको पिछले सवाल में बताए हैं कि जोड़ हो या घटो, जब रूट के अंदर की संख्या अलग अलग हो, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते, इनको यू के यू रख देंगे। इसको ऐसे यू के यू रख दीजिए,
4 रूट का 7 माइनस में ये हो जाएगा 5 रूट का 3। यही इनका क्या है, आंसर है। अभी तक आपने रूट संख्या का जोड़ और घटाव को सीख लिया। अब इनका अगला पड़ाव है, अगला क्या है, रूट का गुना। अब हम गुना को सीखेंगे, लेकिन गुना को सीखने से पहले कुछ गुना को बेसिक को जानना पड़ेगा। गुना के कुछ बेसिक्स होते हैं, उस बेसिक को कुछ समझेंगे, उसके बाद हम गुना को बनेंगे। क्योंकि बिना बेसिक्स को बताए हुए अगर हम आपको गुना डायरेक्ट बना देंगे आपके समझ में नहीं आएगा। तो आइए इनको पहले बेसिक को सीखते हैं, फिर बेसिक को सीखने के बाद जो है फिर हम इनको आपको आगे सॉल्व करेंगे। बेसिक क्या है इनका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 दिया है, फिर रूट का भी कुछ वैल्यू होता है। रूट का क्या वैल्यू होता है, तो रूट का वैल्यू होता है आपको, रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, मतलब हाफ, जिसको हम आधा बोलते हैं। रूट का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है, जिसको हम हाफ बोलेंगे या आधा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पे भी रूट 3 है। तो मान लीजिए 3 का तो 3 हो गया और रूट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आगे सवाल में क्या है, सवाल में दिया गया है रूट 3 और गुना का रूट 3। तो 3 को 3 लिख लीजिए और रूट का मतलब लिख दीजिए 1/2, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, और फिर यहाँ पे भी रूट 3 है तो 3 लिख दीजिए और ये रूट का मतलब 1/2। ठीक है, अब देखिए दोनों में बेस समान है, दोनों बेस समान है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों बेस समान है तो एक बेस को हम बाहर निकाल लेंगे। और जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जोड़िए, 1/2 मतलब हाफ हुआ, 1/2 मतलब हाफ हुआ, और हाफ को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा और आधा को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। मतलब 3 का पावर कितना हो गया, 1। तो 3 को जब हम कोष्ट को हटाएंगे और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। यही इनका बेसिक है, जो मतलब अगर आपके रूट की अंदर की संख्या है तो रूट का वैल्यू क्या समझेंगे और क्या समझ के इनको गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए हम आपको रूट 3 गुना रूट 3 यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देते तो आपके समझ में आता नहीं, पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा ये बेसिक करके समझाए। चलिए अब आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इनको अब सॉल्व करते हैं। रूट 3 को और रूट 3 से जब हम गुना करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे 3 आएगा, अभी मैंने आपको बेसिक में बता दिया तुरंत, अभी 2 मिनट पहले। अगला सवाल क्या है, 5 रूट का 2 और गुना में 2 रूट का 2। हम क्या करेंगे, रूट से बाहर की संख्या को पहले गुना कर लेंगे। रूट की बाहर में संख्या कौन कौन से है, इसके बाहर में ये है और इसके बाहर में ये है। हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। 5 और गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे भी रूट 2 है, लेकिन दोनों क्या चीज में है, गुना में है। तो 2 गुना रूट 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या है, तो आगे में ये देख लीजिए 7 के रूट 3 के आगे में 7 दिया हुआ है और रूट 2 के आगे में 3 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रूट की बाहर की संख्याओं के बाहर की संख्या से पहले क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 7 और गुना 3, 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब क्या बच गया, रूट में 3 और रूट में 2। तो रूट के अंदर इनको लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे इनको 3 को, एक बार लिखेंगे रूट के अंदर के 2 को। ये कितना आ जाएगा, 21, और रूट अंडर 3 दूनी का 6। यही हो गया हमारा तीनों सवाल का सॉल्यूशन कि रूट की संख्याओं का गुना जो है वो किस तरह से बनता है। ये उम्मीद करते हैं आप लोग आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब रूट की संख्या के भाग को सीखते हैं कि भाग कैसे बनाते हैं। अगर आपने इनका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले लीजिए, आगे सवाल और सॉल्व करते हैं। आइए अब बारी है भाग सीखने का। अभी तक आपने जोड़ घटाव गुना सीख लिया, अब भाग को सीखते हैं। मतलब रूट की संख्या का ये लास्ट सवाल है, आपने जोड़ घटाव और गुना को सीख लिया है, अब भाग को सीखते हैं। भाग में भी 3 सवाल दिया गया है, तीनों सवाल को हम बारी बारी से हल करके आपको सिखाते हैं। आइए इनको सीखते हैं। देखिए बच्चों, रूट 3 भाग का रूट 3 दिया हुआ, हम क्या करें, इनको डायरेक्ट भाग में लिख लेंगे। भाग क्या, रूट 3 बटे का रूट 3, इनको कैंसिल कर देंगे आराम से, तो एक बारी में ये कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब इनको भी करेंगे, इनको भी हम पहले क्या करेंगे, तो भाग के फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब 4 रूट का 5 और बट्टे में ये हो जाएगा रूट का 5। रूट 5 से रूट 5 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 4। यही इनका क्या हो गया, आंसर। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 4 रूट 12 इसको ऊपर लिख लेंगे, 4 रूट का 12 और बट्टे में नीचे में है आपको 2 रूट का 3। 2 एक कम 2 और 2 दूनी का 4, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपको, ये बच गया आपको 2 रूट का 12 और बट्टे में रूट का बच गया 3। इनको आगे सॉल्व करिए, ये 2 को तो 2 लिखिए, यूं ही लिख दीजिए,
और ये रूट 12 को आप लिख लीजिए रूट 3 गुना का रूट में 4। इसको अगर आप गुना करेंगे 4 3 का 12 रूट 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं और बट्टे में आ जाएगा रूट आपको 3। ठीक है, अब देख लीजिए रूट 3 से रूट 3 को आप काट दीजिए और जब रूट 3 को काट दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, आपको बच जाएगा 2 और रूट का 4। ठीक है, तो यही इनका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि रूट संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है, आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल को आपको कभी बनाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाला है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।